तो जाहिर है विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो उनका जायका भी बेहद खास होगा और इसके लिए दिल्ली के तमाम होटल्स में खास तैयारियां की गई हैं। खास जायका बनाया जा रहा है, मिलेट्स के पकवान होंगे और सोने चांदी के प्लेट में देखिए ये हर राज्य के विरासत फूड जो है वो भी देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में G20 के सफल आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। G20 को खास बनाने के लिए मेहमानों की भव्य खातिरदारी की तैयारी है। चाहे खाने के बर्तनों की बात हो या सुरक्षा की, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा चाक चौबंद है। विदेशी मेहमानों की आसमान से सुरक्षा के लिए ड्रोन से नजर रखी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के रिहर्सल किए जा रहे हैं। सुरक्षा की जांच के लिए बार बार मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में बम निरोधक दस्ते की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। दिल्ली में मॉक ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग की छतों पर उतरते जवानों की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको बम निरोधक दस्ते के मॉक ड्रिल की तस्वीर दिखाते हैं। बम की सूचना पर पहले तो फोर्स पहुंचेगी और उसके बाद पूरे इलाके को कंट्रोल में लिया जाएगा। साथ ही स्नीफर डॉग से बम मिलने वाली जगह की जांच कर पहचान की जाएगी। उसके बाद हाईटेक तरीके से बम को नष्ट किया जाएगा। आज की मॉक ड्रिल में इसी की प्रैक्टिस की गई। G20 में मेहमानों को खाना परोसने के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। मेहमानों को खाना परोसने के लिए सोने और चांदी के बर्तन तैयार किए गए हैं। सोने की त्रिकोण थाली पर मनमोहक कलाकृतियां बनाई गई हैं। इसके अलावा मेहमानों के लिए खास तरह का चांदी का ग्लास मंगवाया गया है, जिस पर सुंदर कलाकारी की गई है। मेहमानों के हर एक बर्तन पर खास कलाकृतियां छपी हैं, जो खाने का जायका बढ़ाने के साथ उनके मन पर अमिट छाप छोड़ेगी। दिल्ली में G20 को यादगार बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भारत की कोशिश है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए वो अपने साथ इस कार्यक्रम की खूबसूरत यादें लेकर जाए। यही वजह है कि सुरक्षा हो या संवाद, हर मंच पर छोटी छोटी चीज को भव्य रूप दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मोहन भागवत के उस बड़े बयान की जिस पर उन्होंने कहा है कि छात्रों के बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत का सपना जरूर पूरा होगा। जी हां, मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। नागपुर में छात्रों से संवाद कर रहे थे मोहन भागवत संघ प्रमुख। उस दौरान उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना पूरा होगा। छात्रों के, युवा छात्रों के बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत का सपना पूरा होगा। संघ प्रमुख का संवाद। इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। सिर्फ राष्ट्रहित की बात। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई। हमको फिर से भारत होना चाहिए। नागपुर में छात्रों से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर संवाद किया और छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। देश के सुनहरे भविष्य को लेकर छात्रों की जिज्ञासा का मोहन भागवत ने निराकरण भी किया और अखंड भारत से लेकर आरक्षण तक कई मुद्दों पर सही अर्थ को छात्रों के सामने रखा और राष्ट्रहित में संघ की समग्र भूमिका को समझाया। छात्रों ने जब संघ प्रमुख मोहन भागवत से अखंड भारत के आशय और इसे पूरा होने में कितना वक्त लगेगा इसकी बात पूछी तो मोहन भागवत ने बड़े विस्तार से इसका उत्तर दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान होने का मतलब नक्शे की रेखा को पीछे डालना नहीं, भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना है। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा। लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई।
हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। आरक्षण को लेकर भी संघ के रुख को मोहन भागवत ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में साफ किया। संघ प्रमुख ने कहा कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है, लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी सम्मान की बात है। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जातिगत आधार पर भेदभाव के कारण आरक्षण मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। वहीं जब संघ प्रमुख से राष्ट्र और राष्ट्रध्वज तिरंगा के सम्मान को लेकर सवाल किया गया तो संघ प्रमुख ने कहा कि जहां राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात होगी तो वहां हम आपको सबसे पहले लड़ने और जान देने के लिए खड़े मिलेंगे। जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा, क्योंकि वो भारत की सार्वभौम संप्रभु प्रभु सत्ता का प्रतीक है। नागपुर में संघ प्रमुख के संवाद ने संघ की सोच और राष्ट्रवाद को प्रखरता के साथ लोगों के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।